तो कौन है 2024 में ऑप्शन कौन है? 2024 इंडिया का है भाई, इंडिया के साथ है। ये हिंदू राष्ट्र नहीं, ब्राह्मणवाद का राष्ट्र है। ये हिंदू राष्ट्र नहीं मोदी जी बना रहे हैं, ब्राह्मणवाद बना रहे हैं। मोदी जी देश को चांद पर ले गए। मोदी जी कक्षा 4 पास यार, फिर वही बात किए तुम। ये हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, ये भूल जाए वो हिंदू लोग। ये कहना ये वो भारत है जहाँ हिंदू मुसलमान सब रहते हैं और सबका बलिदान यहाँ पर है। ये भारत एक कभी नहीं हो सकता। ये हिंदुस्तान सबके खूनों का है और सबका खून एक रहेगा यहाँ पर। भारतीय जनता पार्टी के 9 साल बेमिसाल। नहीं 9 साल लुटेरी सरकार। नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित यादव, आप देख रहे हैं द सुनामी। लखनऊ में इस समय मौजूद हैं। लगातार तस्वीरें आप लोगों को 2000 लोकसभा चुनाव 2024 से पहले की तस्वीर दिखा रहे हैं कि क्या स्थिति इस समय की है, भारतीय जनता पार्टी की क्या स्थिति है और इंडिया जो गठबंधन बना उसकी क्या स्थिति है। अगर चुनाव होते हैं 2024 में तो क्या मुद्दे रहेंगे जनता के बीच में और जनता इस बार किसको अपना प्रधानमंत्री बनाना चाह रही है। तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं कि मोदी सरकार के 9 साल के कामकाज से कितना खुश हैं और कितना नाराज़ हैं। जो लोग मौजूद हैं उनसे बातचीत करते हैं। जी साहब, क्या लग रहा है अगर चुनाव होते हैं, 9 साल प्रधानमंत्री के कार्यकाल को हो गए नरेंद्र मोदी के, कैसे लगे आपको? देखिए साहब, नरेंद्र मोदी की सरकार जो है अब तक ये स्पष्ट नहीं कर पाई कि ये 370 पर चुनाव लड़ेगी। इसने कोई बहुत बड़ा पुल, बहुत बड़ी सड़कें तो कोई निर्माण डंप तो किया नहीं। रह गया सवाल कि इसके पास मुद्दा तो कोई है नहीं। इसका चुनावी मुद्दा क्या होगा? 9 साल में भारत के मानचित्र के पटल पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो व्यवसाय के क्षेत्र में, चाहे नहर निर्माण के क्षेत्र में, चाहे कंपनी कारखाना के निर्माण के क्षेत्र में, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में, चाहे वो मेडिकल के क्षेत्र में, चाहे वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में, कौन ऐसी योजना ला दी है कि उत्तर प्रदेश की जनता उसके कार्यों पर फिदा हो चुकी है। उस बात करो, उत्तर प्रदेश की जनता अभी उनको जिता के भेजे। 2022 में राशन दे रहे हैं, सड़कें लगातार, पूर्वांचल एक्सप्रेस बना, बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे बना, गंगा एक्सप्रेस वे बना, तमाम सड़कें बना। भाई साहब, बहुत आपने अच्छी बात कही। सरकार द्वारा तमाम एक्सप्रेसवे बना। सरकार द्वारा आप समझने का प्रयास करिए कि एक्सप्रेसवे जो है मायावती के सरकार की प्रोजेक्ट है। मेट्रो जो है मायावती के सरकार के अंतर्गत आया प्रोजेक्ट है। ये तमाम सरकारें पूर्ववर्ती जो है तमाम योजना बनाकर रखी थी। जिस योजना, एक भारतीय जनता पार्टी का नई योजना बना दीजिए। हमने योजना आयोग बनाया, ये उस योजना आयोग को नीति आयोग बनाया। इसने तो कोई ऐसा काम नहीं किया जिस परियोजना को आने वाला कल में यानी 2024 के बाद वाला भारत के निर्माण में हम इसके योजना का अनुकरण करेंगे। हम इसके योजना के कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। हम इसके योजना का जो है इसके योजना से देश का भविष्य का निर्माण करेंगे। इसके पास कोई योजना नहीं है। ये सीधा फ्रॉड बैंड पार्टी है। 24 में मोदी का उपाय क्या है? मोदी का ऑप्शन क्या है? मोदी कहाँ लड़ाई में है कि उनका उपाय ढूंढना है। कौन है ऑप्शन में? ऑप्शन में जो है उसको देश का माने वो इकड़ी भी गवाही दे रही है कि मोदी के खिलाफ कौन है प्रधानमंत्री के होड़ में। कौन है? कांग्रेस है और जिसका नेता राहुल गांधी है। और राहुल गांधी के किसी भी मानक पर, किसी भी क्षेत्र में, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में, चाहे राजनीति के क्षेत्र में, चाहे पार्टी के प्रति और देश के प्रति त्याग और तब बलिदान के क्षेत्र में, राहुल गांधी से कोई भारतीय जनता पार्टी का एक नेता का नाम बताइए जिसे हम कंपैरिजन करके उसके सामने मूल्यांकन कर ले। राहुल गांधी है। भारतीय जनता पार्टी के 9 साल बेमिसाल। नहीं 9 साल लुटेरी सरकार। 9 साल लुटेरी सरकार। अच्छा, भारतीय चोर पार्टी। तो कह रहे 9 साल बेमिसाल। अब जनता जो है सब समझ चुकी है। 300 रुपए किलो टमाटर खरीद ली, 200 रुपए किलो दाल खरीद रही है, 1250-1300 रुपए में सिलेंडर खरीद रही है। इसलिए हमारे देश का, जो हमारे भारत देश है, इसका संविधान और लोकतंत्र बचाने के लिए हमारे देश की जनता राहुल गांधी के साथ है, जो कि वो महंगाई ख़त्म कर सकते हैं, किसानों का कर्ज माफ़ कर सकते हैं, किसानों का दर्द समझ सकते हैं।
युवाओं को नौकरी दे सकते हैं, लोगों को शिक्षित बना सकते हैं, बच्चों को बेरोजगारी खत्म कर सकते हैं, महंगाई खत्म कर सकते हैं। इसलिए लोग राहुल गांधी के साथ अब जन सैलाब उमड़ रहा है। मोदी जी देश को चांद पर ले गए। मोदी जी कक्षा 4 पास यार, फिर वही बात किए तुम। वह कौन सा चांद को ले गए थे वहाँ? ये कहो हमारे गांधी जी ने बनवाया था इसरो, और वहाँ के पढ़े हुए वैज्ञानिक इंजीनियरिंग कॉलेज में गांधी जी के आज उनको जो है सफलता हासिल हुई है। अगर मोदी हमारे इस देश में होते तो रास्ते में भ्रष्ट हो जाता, वो वहाँ तक पहुँच न पाता। मोदी जी कह रहे चंदा मामा टूर। यार वो तो पनौती है देश के लिए यार। जब जिस दिन शपथ ग्रहण किए उसी दिन साला जो है ट्रेन आपस में लड़ गई का। उसके बाद फिर 8 बार ट्रेन लड़ी। आप फिर उन्हीं को कह रहे हो कि देश में आएंगे। अरे मैं कह रहा हूँ अब की है उनका ऑप्शन। अगर वो मोदी जी आ गए तो अब की कोरोना आया था ना, अब की इतना भयंकर बीमारी आएगी कि पूरा देश समाप्त हो जाएगा। और संविधान और लोकतंत्र की तो बात ही मत करिए आप, बस क्या बताएं। भाजपा के 9 साल बेमिसाल। देखिए, आप 9 साल बेमिसाल की बात कर रहे हैं, मैं तो 9 साल देश बर्बाद की बात करता हूं। 9 साल में मोदी जी ने देश को बर्बाद कर दिया। जनता खुशहाल है? जनता कोई खुशहाल नहीं है। ये मीडिया का दुष्प्रचार है, जो गोदी मीडिया है, भाजपा की प्रायोजित मीडिया है। आप लोग तो बहुत हैं, आप लोगों को बधाई देता हूँ, संघर्ष कर रहे हैं। आनंद भाई, सुमित भाई और भी यूट्यूबर हैं जो बहुत संघर्ष कर रहे हैं, भाजपा के खिलाफ लड़ रहे हैं। आप लोगों को बधाई देता हूँ। लेकिन जो देश की दिल्ली में मीडिया चैनल बैठा हुआ है, वो मोदी जी को ऐसे दिखाता है कि जैसे बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। अभी टमाटर 300 kg बिका हमारे यहाँ। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, प्याज पे सरकार चली गई, लेकिन टमाटर की भारत में बात नहीं होती है। हमारे देश की बार बेरोजगार हैं, बेरोजगार की बात नहीं होती है। बात किसकी होगी? हिंदू मुस्लिम की होगी। हिंदू मुस्लिम। अभी हमारे मणिपुर एक राज्य, हमारा ही राज्य है ना, वो जल रहा है। मोदी जी को राजस्थान में प्रचार करने का समय है, लेकिन मणिपुर पर महिलाओं को नंगा घुमाया जाता है। 2 शब्द बोलने का समय नहीं है। 15 अगस्त के दिन, अरे बाप रे बाप, मैं भाषण सुना 90 मिनट, मेरे आंखों से आंसू आ गया जब मोदी जी बोले नारी सशक्तिकरण। नारी नहीं हुआ क्या? हाँ हुआ है। मणिपुर में नंगा घुमाया गया। हमारी महिला पहलवान, जो महिला पहलवान है, गोल्ड मेडल लेके आई है। अभी तो आप सुने होंगे कुश्ती संघ ने भी भारत को बाहर कर दिया। क्यों कर दिया? मोदी जी फोटो खिंचवाते थे उसी महिलाओं पहलवान के साथ। एक तरफ संसद का उद्घाटन कर रहे थे और दूसरी तरफ हमारी बहन महिलाओं का चिरण हो रहा था। क्या हो रहा था? ये नारी सशक्तिकरण है। मोदी जी एक और शब्द बोले, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। सवाल ले लेता हूँ, क्या लग रहा है महिला सशक्तिकरण हुआ है कि नहीं मोदी सरकार? बहुत हुआ है, वो तो सारे लोग देख रहे हैं कि कितने अच्छे से हुआ है महिला सशक्तिकरण। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उस पर भी बहुत अच्छे से हुआ है। सब आँख खोल कर भी देख रहे हैं। लेकिन जो है लोग सिर्फ अब जो है जात की राजनीति करने लगे हैं। अपनी अपनी राजनीति कोई नहीं कर रहा है, इंसानियत की राजनीति कोई नहीं कर रहा है। जिस मुद्दे पे ये सरकार बनी थी वो मुद्दा कोई ला ही नहीं रहा है, उस पर कोई सवाल उठा ही नहीं रहा है, खाली मोदी जी को लिए पड़े हुए हैं। मुद्दे पे सरकार 370 के मुद्दे पे सरकार बनी, 370 मोदी जी ने हटा दिया। ट्रिपल तलाक के मुद्दे पे सरकार बनी, ट्रिपल तलाक मोदी जी ने हटा दिया। कुछ भी नहीं हटा है, ये सिर्फ कहने की बात ही, उनका भाषण है और कुछ नहीं है। वो जब यहाँ पे मोदी जी ने जितने वादे किए सब पूरे कर दिए। बिल्कुल किए, वो तो दिख ही रहा है सारे वादे, तभी तो सारी जनता परेशान है। खाली वो 2 लोग के चक्कर में ही आए। इस बार इनको नहीं आना है मोदी जी को, कह दो भूल जाए। इस बार इनको यही जनता इनसे हिसाब लेगी। जो अभी कुछ अंधभक्त जो है थोड़ा है हिंदू मुसलमान के पीछे पड़े ना, ये भी ये सोच ले कि अगर सोचे कि मोदी आएंगे तो जो है क्या नाम है ये हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, ये भूल जाए वो हिंदू लोग। ये कहना ये वो भारत है जहाँ हिंदू मुसलमान सब रहते हैं और सबका बलिदान यहाँ पर है। ये भारत एक कभी नहीं हो सकता। ये हिंदुस्तान सबके खूनों का है और सबका खून एक रहेगा यहाँ पर। भाजपा के बात मैं बताता हूँ। नहीं, वो बहन ने बोला हिंदू राष्ट्र की, मैं बात बताता हूँ। सुनिए भाई साहब, चाचा एक मिनट सुन लीजिए। भाजपा के हिंदू राष्ट्र की बात सुन लीजिए। हमारे देश की प्रथम नागरिक आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी दिल्ली के एक मंदिर में जाती हैं। उनको चाचा एक मिनट सुनिए, आपका हिंदू राष्ट्र बताता हूं मैं। हमारे देश की प्रथम नागरिक आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी दिल्ली के मंदिर में जाती हैं। उनको रस्सी खड़ा करके बाहर खड़ा कर जाता है क्योंकि दलित हैं, मूर्ति को टच नहीं कर सकती। उन्हीं के अधीन एक मंत्री अंदर जाता है, पीयूष गोयल। क्यों जाता है? यही हिंदू राष्ट्र है। ये हिंदू राष्ट्र नहीं, ब्राह्मणवाद का राष्ट्र है। ये हिंदू राष्ट्र नहीं मोदी जी बना रहे हैं, ब्राह्मणवाद बना रहे हैं। अब पिछड़ों दलितों कोई बात कर रहा है तो राहुल गांधी जी कर रहे हैं। भाजपा के 9 साल कैसे लगे? बड़े भाई आप मुद्दे पे बात करो। हिंदू ये वो, देश के जनता चाहिए। हमारे देश के जो जनता है उन्हें रोजगार पे बात करो, शिक्षा पे बात करो, वगैरह वगैरह ये सब पे बात करो। आप बोले अभी 9 साल बेमिसाल,
ये 9 साल बेमिसाल तो मोदी जी वास्तव में किए हैं बेमिसाल। मैं आपको एक एक चीज़ गिनाता हूँ। सबसे ज़्यादा बेमिसाल है महंगाई, सबसे ज़्यादा बेमिसाल है शिक्षा, कि जो हर साल बच्चे अगर सिलेबस नहीं चेंज होता था, ये भारतीय जनता पार्टी में चेंज होता है, क्योंकि ये अनपढ़ है। इन्हें क्या मालूम है कि पढ़ाई होती क्या है। इनके पास बाल बच्चे तो है भी नहीं, इन्हें क्या मालूम। कौन अनपढ़ है? भाई भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता अनपढ़ है यार, अनपढ़ है। बता रहा हूँ, कोई टक्कर दे दे कांग्रेस से, इंडिया के कोई प्रवक्ता से। नेता राहुल गांधी जी इंग्लैंड के पहले पूरी बात सुनो यार, राहुल की बात होने दीजिए। कोई एक पहले सुनिए, भारतीय जनता पार्टी के एक भी प्रवक्ता कांग्रेस के प्रवक्ता सिर्फ 5 मिनट कोई टक्कर दे देते जाना है। और भारतीय जनता पार्टी के एक भी प्रवक्ता, तो सही संबित पात्रा, मोदी जी को चैलेंज देता हूं, आप लोग का चैलेंज है मीडिया, रवीश कुमार के 10 मिनट दे दो, दोबारा जनता आपको वोट दे के जिताएगी यार। 10 मिनट इंटरव्यू करवाओ, 9 साल के 9 काम रवीश कुमार के दे दो इंटरव्यू। अच्छा। माँ के दूध पिए हैं भारतीय जनता, आपके चैनल के द्वारा कह रहा हूँ। जाओ, पूरे भारतीय जनता पार्टी के चैलेंज देता हूँ, 9 साल के 9 काम सिर्फ रवीश कुमार का इंटरव्यू कर दे, पूरा जनता उसके साथ दोबारा वोट देगी। बताओ, रवीश कुमार इंटरव्यू लेंगे तो क्या कर देंगे? 9 नहीं दे पाएंगे यार, क्या बात कर रहे हैं? रवीश कुमार की बात कर रहे हैं, राहुल गांधी जी की बात कर रहा हूँ। राहुल गांधी जी बोलते हैं कि मोदी जी मेरे सामने आधा घंटा बैठ जाए। हाँ, सही है। हैं? रवीश कुमार की क्यों बात कर रहे हैं? राहुल के इतने कार्यकर्ता टक्कर हैं, वो बेचारे राहुल भाई का आने ही नहीं देंगे। पहले सुनो, हाँ मैं वही कर, राहुल भाई जब जाएंगे, जब हमारे राहुल भाई के जो कार्यकर्ता है उनसे टक्कर ले लेना। गुरु के मतलब गुरु से पहले चेले से निपट ले, पहले हमारे, हाँ पहले पप्पू के चेले से निपट ले। हमारे राहुल भाई के हम लोग शिष्य हैं, हमसे निपट ले तो अपने गुरुजी के पास भेजूंगा। इस देश का दुर्भाग्य है कि जो नेता सबसे पढ़ा लिखा कैम्ब्रिज इंग्लैंड के कम्युनिटी यूनिवर्सिटी में, उसको गोदी मीडिया के द्वारा पप्पू बना दिया जाता है। आज जो 5 पास है कि 4 पास है, उसको विश्व गुरु को पा दी जाती है। आपको MA BA सबकी डिग्री वो दिखाई दे रहे हैं। दुर्भाग्य है, अभी तक 5वीं पास में लेके अटके पड़े। वो देखिए, आपको MA की डिग्री दिखा दी है, BA की डिग्री दिखा दी है। कहाँ डिग्री दिखाए? वही तो यूनिवर्सिटी भारतीय जनता पार्टी खोले हैं। वो आदरणीय प्रधानमंत्री जी, उनके खिलाफ मैं गलत नहीं बोलता हूँ, लेकिन उनसे एक निवेदन करता हूँ कि अपनी डिग्री दिखा दें भैया। 5 पास किए कि 8 पास के भी पहले क्लर्क बनते थे, तो क्या पता वो 5 पास वाले हैं प्रधानमंत्री बन गए। लेकिन हमारे अभी दिखा तो दिए, अब कहाँ 5वीं पास? देखिए, हमारा अभी 50वां अधिवेशन हुआ था सुमित, रायपुर में। वहाँ पे कांग्रेस ऐसी पार्टी है जिसने अपने संविधान में संशोधन किया कि 50% आरक्षण पदों में पिछड़ों, दलितों, मुसलमानों को दिया जाएगा। 50% आप भी चेक कर लीजिए, जो भी पद मिलता है पिछड़ों, दलित, मुसलमानों को मिलता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने साजिशन, क्योंकि मोदी नहीं चाहते कोई नेता पिछड़ों, दलित, मुसलमानों की बात करे, इसलिए उनको संसद निकलवाया। वो तो सुप्रीम कोर्ट की आदेश था कि आना पड़ा। राहुल गांधी जी हमेशा जाति गणना की बात कर रहे हैं, पिछड़ों की बात कर रहे हैं, दलितों की बात कर रहे हैं, मुसलमानों की बात कर रहे हैं। इसलिए राहुल जी से मोदी जी डर गए हैं। अब डर गए हैं तो पता नहीं क्या क्या कर लेंगे। कौन है 2024 में ऑप्शन, कौन है? 2024 में इंडिया का है भाई, इंडिया के साथ है। राहुल भाई का भी देखे थे ना, पद यात्रा निकली तो मोहब्बत की दुकान खोलने के लिए। इंडिया के साथ हमारे देश की जनता आज चुनाव करा दो, वो सोच रहे आज अभी चुनाव करा दे, आज ही देश के प्रधानमंत्री नया यंग ऊर्जा की तरह। मोदी जी इंडिया के साथ नहीं है क्या? हाँ, मोदी तो कभी गए यार, कभी इंडिया के साथ है कि नहीं मोदी? मोदी जी इंडिया के साथ, मोदी तो इंडिया के साथ है। इंडिया के साथ कहाँ है? अभी आप लोग एक सर्वे करा रहे थे, मैं आप लोग एक सर्वे थोड़ा दिखा देना चाहता हूँ। गोदी मीडिया से, आप लोग गोदी मीडिया हो, इस बार जो जनता का पैसा लगता है इस पे होना चाहिए। ईवीएम हटाओ, भारत देश बचाओ। जो हमारा 10 पैसे के बैलेट पेपर पे चुनाव हो जाता है, तो हम उसमें 1000 रुपए क्यों खत्म करें भाई? क्यों अरे रुको यार सराफत भाई, तुम टेक्नोलॉजी का जमाना है। जो टेक्नोलॉजी बना, मोदी डिजिटल बनाने आए हैं, टेक्नोलॉजी बनाया था उसे रद्दी साबित कर दिया है। आपको डिजिटल इंडिया नहीं चाहिए? डिजिटल इंडिया भैया हमारा पेपर वाला ही चाहिए, हमें डिजिटल इंडिया नहीं चाहिए। डिजिटल इंडिया को बता रहा हूँ, यही दारुल सभा। ए रुको यार, पूरी बात सुनना था। गरीब आदमी के पास डिजिटल इंडिया रख दिया। जितने व्यापारी हैं उससे व्यापारी क्या मांगते? कैश लाओ। यही दारुल सभा में चारों कंट्री में जाना, घूम के सर्च कर लेना, कैश के अलावा कोई पेटीएम में पैसा नहीं लेता, जाओ पता कर लेना। दारुल सभा में जितने व्यापारी है, ठेकेदार, बनिया लोग हैं,
कैश, सब सिर्फ कैश लेते हैं, पेटीएम नहीं लेते हैं। सरकारी, वो भी सरकारी टेंडर। सरकारी कैंटीन में पेटीएम की कोई मान्यता नहीं, नगदीकरण की अब आप सोचिए कि सरकार अपने व्यवस्था में नगदीकरण रखी है, आज जो सामाजिक व्यवस्था है उसमें पेटीएम रखी है। ये है डिजिटल इंडिया, भारतीय जनता दोनों पार्टी का। इंडिया की बात बताऊं, एक मतलब मैं क्या क्या कहना चाह रहा हूं? एक आप इन लोगों एक मिनट, आप ये शुमार लगा लीजिए, जनता और राजा और प्रजा बनाती है जनता। यही मुसलमानों में क्या गरीबी नहीं थी? और सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कांग्रेस पार्टी ने ही बनाई थी, और सच्चर कमेटी रिपोर्ट बनाने की बात मतलब सपा बसपा भी गठबंधन में रही और माननीय कांग्रेस की सरकार 10 साल रही और सच्चर कमेटी की रिपोर्ट नहीं लागू हुई। यही अनुसूचित जाति का नौकरी का आरक्षण मामला लोकसभा में आया था। कहना क्या चाह रहे हैं आप, पूरे मुद्दे का बताइए। अरे जो पिछड़ों की अनुसूचित जाति की बात हो रही उस पर हम बता रहे हैं। अच्छा। जब अनुसूचित जाति का नौकरी का आरक्षण मामला लोकसभा में आया था तो आप माननीय मुलायम सिंह जी ने ही विरोध किया था। शायद हमको नहीं मिली होती सच्चर कमेटी की रिपोर्ट। योगी जी ने समर्थन किया। हाँ? योगी जी ने जिसने उस समय पर समर्थन नहीं किया, जिसके कार्यकाल में हुआ उसका हम ध्यान दिलाना चाहते हैं। 2024 में कौन कौन है ऑप्शन मोदी जी का? वो ये जनता बनाएगी, हम एरिया के रहते ठिकाना नहीं है, अपन वोट दिखाता ठीक है, तो हमने लखनऊ में मौजूद है। आप लोगों ने तमाम लोगों को सुना, क्या आप लोग क्या कह रहा है 2024 में मोदी के सामने कौन प्रधानमंत्री होने लायक है? आप लोग क्या रहे अपनी राय जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में। फिलहाल ये वीडियो में खत्म कर रहा हूँ, आप लोगों से मुलाकात अगली वीडियो में होगी। जुड़े रहे हमारे साथ, तब तक के नमस्कार।